हाय गाइज, चलिए आज मैं आपको ले चलती हूँ अपने माउंट आबू ट्रिप पे। यहाँ हम माउंट आबू पहुँच चुके हैं और हमने होटल में एक रूम बुक किया है। ये देखिए हमारे होटल का रूम। और एक्चुअली होटल के रूम की रिकॉर्डिंग इसलिए हो गई क्योंकि बच्चों ने बोला था आप लोग जिस रूम में ठहरे हैं, जिस होटल में हैं, वहाँ का रिकॉर्डिंग करके हमें भेजिएगा। तो बच्चों को दिखाने के लिए ही और मैं ये रिकॉर्डिंग की थी। मैंने कहा चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। और बहुत ही अच्छे अच्छे रूम्स वहाँ मिल जाते हैं और बिल्कुल माउंट आबू में ही मिल जाते हैं, जहाँ आसपास 10 से 15 किलोमीटर की दूरी में सब कुछ घूमने की चीज़ें हैं। हम लोग तैयार हो गए नहा धो करके, रात का ही टाइम है। अब बाहर निकल रहे हैं कि थोड़ा खाना वाना खा के आते हैं, थोड़ा सा नाइट व्यू देख के आते हैं। तो रूम में मुझे चूँकि फ़ोटो शूट करने का बड़ा शौक़ है, तो तैयार होने के बाद मैंने कहा कि थोड़ा सा फ़ोटो वोटो खिंचवा लेते हैं। फिर हमने थोड़ा फ़ोटो शूट किया। फिर इसके बाद हम बाबू, मैं और ये हम तीनों ही थे। और फ़ोटो वोटो खिंचवाने के बाद बड़ा अच्छा फीलिंग आ रहा था ना। कहीं बाहर जाइए तो बहुत मज़ा आता है। यहाँ हम निकल गए हैं अब घूमने के लिए, नाइट व्यू के लिए। देखिए गाइस, रात में हिल स्टेशन वगैरह पे घूमने का ना अपना अलग ही मज़ा होता है। कितना मज़ा आ रहा है। एक तो कोई घर का कोई झमेला नहीं, कोई टेंशन नहीं, फ्री हो के मज़े से अपना घूमो। और रात में पहाड़ों का सीन इतना खूबसूरत लगता है ना, क्योंकि लाइटिंग वगैरह सब लगी हुई है। हमने खूब इंजॉय किया। कुछ हम पी रहे थे, खा रहे थे। यहाँ हम खा रहे हैं स्पेशल रबड़ी और जलेबी, बहुत ही टेस्टी था गाइस। हर जगह की मतलब कुछ जो चीज़ें होती हैं ना स्ट्रीट फूड, उसका अलग ही। ये देखिए मैं आपको नकी लेक का सीन दिखाती हूँ। रात में नकी लेक कितना खूबसूरत लगता है। और नकी लेक के बारे में मैं उसकी कहानी के बारे में थोड़ा सा अपने पिछले वीडियो में दिखा भी चुकी हूँ। और यहाँ देखिए आपको मैं रात का व्यू दिखाती हूँ, क्योंकि हम लोग जब आए थे ना, जब मैं उस रास्ते से गुजर रही थी उस दिन, तो मैंने आपको उसका व्यू दिखाया था। फिर हम होटल में पहुँच गए तो उसका आज व्यू दिखा रही हूँ। फिर ये देखिए नकी लेक का ही सीन है, इतना प्यारा लग रहा था। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग। देख रहे हैं कितनी रंग बिरंगी सी, ऐसे लग रहा है कितने रंग बिखरे हुए हैं और इस ताल में, मतलब इस झील में। और ये पहाड़ों के बीच में ये झील है गाइस। और मैंने जैसा कि बताया था ना, किसी ने मतलब अपने प्यार को पाने के लिए एक रात में अपने नाखूनों से झील का निर्माण किया था। तो इसलिए प्यार की निशानी भी है और बहुत ही खूबसूरत है। अब तो लाइटिंग वगैरह भी। बाबू ने लिया स्पेशल आइसक्रीम और मैंने भी अपना जो फेवरेट था मेरा, मैंने लिया। हमने खूब खाया पिया, खूब इंजॉय किया। और यहाँ हम कुछ चाट वगैरह भी खा रहे हैं, मतलब जो चीज़ें। यहाँ हम आ गए होटल में अपना डिनर करने के लिए और हम आए हैं साउथ इंडियन होटल में। गाइस क्या खूब होटल था, इतना टेस्टी साउथ इंडियन खाना तो हम साउथ में जाके भी नहीं खाए थे जितना बढ़िया इस होटल में हमें मिला माउंट आबू में। ये देखिए हमारा फैमिली डोसा है, बड़ा सा, बड़े हैं, इतने सॉफ्ट हैं ये। सांभर बड़ा हमने मंगवाया और डोसा मंगवाया, फिर इडली भी मंगवाया। सब हमने तीनों ने अपनी अपनी चॉइस की चीज़ें मंगवाई। हम खा चुके हैं। अब लास्ट में आया हमारे लिए, जैसे सौंफ वगैरह देते हैं ना, इसने एक मीठा पान दिया और वो पान भी गजब का टेस्टी था। मैं तो पान खाती नहीं हूँ बट मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये हमारी हो गई दूसरे दिन की सुबह और हम तैयार हो गए हैं। अब हम निकलेंगे फिर से, बाकी जो डेस्टिनेशन हमारे रह गए हैं वहाँ घूमने जाएंगे। यहाँ देखिए हम अब निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं जो माउंट आबू में जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको। नकी लेक तो हमने घूम लिया है, लेकिन और भी जो जगह बची हुई है वहाँ पे हम जा रहे हैं। पहाड़ी रास्तों से गुजरिए ना गाइस, तो मतलब कितना अच्छा लगता है देख करके। मन को इतनी शांति मिलती है, इतना सुकून मिलता है। और इतना टर्निंग था, इतने मोड़ थे ना कि बहुत डर लग रहा था। बहुत ऊपर पहाड़ी थी। और गाइस पता है हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं गुरु शिखर चोटी पे, जो माउंट आबू की सबसे ऊंची टॉप पे चोटी है। और बहुत ही मतलब चढ़ाई थी, बहुत सीधी चढ़ाई थी। और जा तो रहे थे हम अपनी गाड़ी से, बट बहुत डर लग रहा था। खैर हम पहुंच गए गुरु शिखर की चोटी के पास और यहाँ से हमको चढ़ाई चढ़नी है। लगभग 300 साढ़े 300 सीढ़ियाँ हैं, चढ़ के जाना। और भरी दोपहरी में हम पहाड़ों पे चढ़ाई कर रहे हैं। और वैसे तो शाम को मौसम अच्छा हो जाता है, बट इस समय बहुत धूप है और बहुत गर्मी है, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है। घूमने आए हैं तो थोड़ा बहुत तो वो होगा ही। मज़ा आ रहा था, थक तो रहे थे बट बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ हमारी चढ़ाई शुरू हो गई है और हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। बाबू और ये तो आगे निकल जाते, मैं ही पीछे रह थक जा रही थी। फिर मैंने इनको बोला बीच में कि अरे रुकिए मैं आ रही हूँ। तो फिर ये
रुके तो फिर हमने मैं भी आ गई। फिर हम और ऊपर गए। देख रहे हैं गाइस, हम कितने ऊपर आ चुके हैं। एकदम टॉप पे हमें जाना है। टॉप पे जाएंगे तो ये है गुरु शिखर चोटी। यहाँ पे एक गुरु थे, संत थे, जिन्होंने यहाँ सबसे ऊपर चोटी पे बैठ के तपस्या की थी और उनके पाँव के निशान आज भी वहाँ पे मौजूद हैं और वहाँ पे पूजा की जाती है। तो हम लोग वहाँ गए थे और गाइस वहाँ से ना पहाड़ों का सीन इतना खूबसूरत लगता है। ये देख रहे हैं, हम वहाँ पे बैठ के और पीछे का साइड सीन का फ़ोटो वगैरह क्लिक किए। बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ बैठ के, मतलब लग रहा था कि बिल्कुल हम तो स्वर्ग में चले आए हों, वो वाली फीलिंग आ रही थी। फिर हमने खूब सारा फ़ोटो वगैरह क्लिक किया, जैसे जैसे हमें अच्छा लग रहा था वो सब हमने किया। अब यहाँ से हम निकल चुके हैं अब अपने दूसरे डेस्टिनेशन के लिए। वो हम जाएंगे अब आगे ना, एक अर्बुदा देवी का मंदिर है। ये मंदिर अर्बुदा देवी के मंदिर में ही हम जा रहे हैं ना। हाँ, अर्बुदा देवी के मंदिर में ही जा रहे हैं। देखिए ये अर्बुदा देवी टेम्पल है और यहाँ भी चढ़ाइयाँ चढ़नी थी, सीढ़ियाँ लगी हुई थी। यह सीढ़ियों की सुविधा है, बट दोपहर में दिक्कत तो होती है। लेकिन अब गए हैं घूमने तो वे कितना टाइम लगाएंगे, घूमना अब तो पड़ेगा। ये क्यूट सी हमारी गिलहरी रानी, हमने कहा चलो तुम भी आ जाओ हमारी यादों में। और हम लोग चढ़ते चढ़ते एकदम ऊपर पहुँचे। लेकिन ऊपर हम मंदिर टेम्पल के अंदर का तो फ़ोटो नहीं शूट कर पाए, क्योंकि वहाँ पे कैमरा वगैरह सब जमा हो जाता है, मोबाइल वगैरह नहीं ले जाना होता है। और फिर वहाँ से हम चल के अब आएंगे, एक अचलेश्वर महादेव जी का मंदिर है, वहाँ पे आएंगे। और वहाँ से हम निकल गए हैं। यहाँ फिर बीच में रास्ते में ना वंडर पार्क पड़ा, हमने सोचा चलो वहाँ भी घूम लेते। अब आ गए हम अचलेश्वर महादेव मंदिर पे। ये मंदिर गाइस क्या मतलब पुराने ज़माने की कलाकृति थी, इतना खूबसूरत मंदिर था। और पता है इस मंदिर की खासियत क्या है, इस मंदिर में ना भगवान शंकर के अंगूठे की पूजा की जाती है। ये जो पेड़ आपको दिख रहा है ना, ये पेड़ साल में सिर्फ 15 दिन ही इसमें फूल आते हैं और बाकी टाइम ये हरे भरे रहते हैं। उजाले पक्ष में मात्र 15 दिन इसमें फूल आते हैं। और हम लोग जब गए थे ना तो लकली वही 15 दिन वाला टाइम चल रहा था, हम क्योंकि पूर्णिमा वाले दिन गए थे। तो बहुत अच्छे यहाँ नवग्रह का पूरा है। यहाँ पता है मतलब भगवान जी के अंगूठे की पूजा होती है। दुनिया का ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे अंगूठे की पूजा होती है। नॉर्मली तो शिवलिंग या शंकर जी की मूर्ति की पूजा होती है। और पता है गाइस, कहा जाता है ना कि इस मंदिर को मतलब इस पूरे माउंट आबू पर्वत को भगवान शंकर ने अपने अंगूठे पे टिका रखा था। एक समय ऐसी कोई परिस्थिति आई थी कि ये पहाड़ गिरने वाले थे, तो भगवान शंकर ने उसको अपने अंगूठे पे टिका लिया, तो उनके अंगूठे पे आज भी टिका हुआ है। हम यहाँ पे आ गए उस पॉइंट पे, सेल्फी पॉइंट या शूटिंग पॉइंट पे। हाँ, यहाँ पे कई फिल्मों की शूटिंग हुई है, कयामत से कयामत तक और भी फिल्मों की शूटिंग पॉइंट पे आ गए। बहुत प्यारा सीन था, हमने कहा चलो हम भी फ़ोटो शूट करवाएंगे। फिर हमने कुछ अपनी फ़ोटोज़ वगैरह शूट कराई। बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब शब्दों में बयां कर पाना संभव नहीं है कि जो फीलिंग होती है ना इन जगहों पे जा कर के, जो हम उस पल को जो जीते हैं ना, बस वो तो हम ही फील कर पाएंगे। फिर भी मैंने कोशिश किया आपको कुछ बताने की। कभी भी मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा। माउंट आबू समझ लीजिए कि वो दुनिया का स्वर्ग ही है। और आपको पता है काशी को जैसे शिव की नगरी कहा जाता है ना, तो इसको शिव की उपनगरी कहा जाता है। माउंट आबू को हमारे स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है। यहाँ पे हमने फ़ोटो वगैरह सब शूट किया और जगह जगह जहाँ भी मतलब हमें लग रहा था ना कि यहाँ पे सीन बहुत अच्छा लग रहा है, तो हम गाड़ी से उतर जा रहे थे। उतर के फिर हम फ़ोटो वगैरह ले रहे थे। यहाँ हम आ गए दिलवाड़ा टेम्पल। ये देखिए गाइस, द जैन टेम्पल है दिलवाड़ा टेम्पल, बहुत ही खूबसूरत है। घूम के वहाँ चूँकि फ़ोटो वगैरह शूट नहीं कर सकते थे, फिर हम वापस आ गए अपने होटल के पास। हमने नकी लेक के पास में ही होटल लिया था, तो फिर हम होटल के पास में गए और थोड़ा सा मतलब हमने रेस्ट किया और फिर हम वहाँ से नकी लेक के पास से फिर निकल आ रहे हैं। और आगे हमको अब जाना है, ऊपर एक टॉड रॉक है, अब हम वहाँ जाएंगे। यहाँ से आगे मैं आपको सीन उसका दिखाऊंगी। यहाँ तो हम आसपास में जो भी सीन में हमें अच्छा लग रहा था, क्योंकि सारा पहाड़ों के बीच में ही था, तो उसको हम जो है अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश कर रहे थे कि जो सीन हमें जहाँ जहाँ अच्छा लग रहा था। दिख रहे हैं कितना प्यारा खूबसूरत सा सीन आ रहा है ना हर जगह का। और पहाड़ों के जो पेड़ थे फूलों भरे, सबका एक अपना अलग ही ब्यूटी था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और हम भी कितने अच्छे लग रहे हैं ना कभी कभी तो मौका मिलता है इस तरीके से फ्री होके जीने का। और अब लगता है कि तो वाकई जो पल गुजार लिया वो कभी लाइफ में फिर दोबारा नहीं आएंगे। और
बस तो खूब मज़ा आ रहा था। और मुझे तो वैसे भी फ़ोटो वोटो शूट करवाने का बहुत शौक़ है। तो और बाकी हस्बैंड जी को उतना नहीं शौक़ है, लेकिन मैं ज़बरदस्ती उनको भी ले लेती हूँ कि नहीं नहीं आप ऐसे आइए ऐसे आइए। और चूँकि बाबू भी गया था साथ में, इसलिए हमें फ़ोटो शूट करवाने में दिक्कत नहीं हो रही थी। मैं बाबू को पकड़ा दे रही थी, चलो हमारी फ़ोटो खींचो। और वैसे पता है आपको, माउंट आबू आने का मेरा सपना शादी के बाद से ही था। हम शिमला वगैरह गए थे, बट माउंट आबू नहीं जा पाई थी। वो सपना मेरा आज पूरा हुआ। मतलब हमारी 25वीं सालगिरह हो गई है। तो शादी तो हमारी हुई थी, आपने ब्लॉग में देखा होगा। तो अब शादी के बाद तो कहीं ना कहीं घूमने जाते ही हैं ना। तो हस्बैंड जी ने मेरे को ये सरप्राइज़ ट्रिप दिया था माउंट आबू का, कि चलो तुमको शादी के मतलब 25वीं सालगिरह के बाद तुमको माउंट आबू घुमा के लाते हैं। फिर ये हमारा ट्रिप इस तरीके से था। अब हम देख रहे हैं रास्ते को, देखिए कितना खूबसूरत सीन है ना। मतलब जहाँ जहाँ मुझे लगता था ना कि वाह कितना खूबसूरत है, मैं तो तुरंत ही मोबाइल उठा लेती थी। बल्कि बाबू और ये बोलते थे अरे सीन को एंजॉय करो, क्या जगह जगह तुम मोबाइल ले लेती हो। लेकिन फिर भी मुझे चूँकि अच्छा लगता है इसलिए मैं लेती हूँ। फिर यहाँ से हम मतलब हनीमून पॉइंट पे, ये देखिए हम आ गए हनीमून पॉइंट पे। बहुत खूबसूरत सीन था गाइस। मतलब हनीमून पॉइंट था, सनसेट पॉइंट था। सनसेट पॉइंट का तो मैंने पहले ही आपको सीन दिखाया था। हर जगह का व्यू इतना खूबसूरत लग रहा था। ये हनीमून पॉइंट के पास का जो एरिया है, वहाँ पे हम फ़ोटो वगैरह। और पता है हनीमून पॉइंट जो था एकदम वीराने में, सन्नाटे में था एकदम ऊपर जाके। ये देखिए ये जो है उसका व्यू है नकी लेक का। कितना खूबसूरत लग रहा है ना। जैसे जैसे मतलब हम ऊपर जाएंगे ना, अब देखिए हम नकी लेक के उधर दिख रहा है ना आपको टॉड रॉक। टॉड रॉक मतलब मेढक के आकार का एक पहाड़ है। कि हम नकी लेक के पास का ही एरिया है, हम चल रहे थे। यहाँ देखिए नकी लेक के ऊपर जब हम जा रहे हैं ना, बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी थी। एकदम टॉप पे था वो टॉड रॉक। टॉड रॉक मतलब समझ रहे हैं, मेढक की आकृति का वो पर्वत ही है। और ऐसे ही लगता है ना कि जैसे आप ऊपर चलेंगे ना, तो आपको मैं अभी दिखाऊंगी, देख के ऐसा लगता है जैसे वो मेढक ना उसमें वो लेक में झांक रहा है, अभी कूदने वाला है, छलांग लगाने वाला है। वो वाली फीलिंग आती है उस रॉक को देख के। बहुत ऊपर था और रात भी काफ़ी हो गई थी, अंधेरा भी हो गया था। डर भी मुझे लग रहा था बाप रे कोई जंगली जानवर ना आ जाए, क्योंकि ये पहाड़ी जंगलों के बीच का एरिया है। तो बहुत डर लग रहा था, घने जंगल थे। लेकिन फिर भी हम जा ही रहे थे। हमने कहा कि नहीं नहीं हम चलेंगे। बीच बीच में रुक के जो है हम थोड़ा बहुत अपना फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे थे। फिर उसके बाद हमने कहा, और ये वाली फ़ोटो देखिए हमारी रह गई थी ना, मैं दिखाती हूँ। ये सब फ़ोटो जो है ना वो वहाँ की है, हनीमून पॉइंट की है। बहुत खूबसूरत था। ये सनसेट पॉइंट की फ़ोटो है। बाद में मेरे को फ़ोटो याद आई ना, तो मैंने लगा दिया। मैंने कहा दिखाऊँ, देख रहे हैं कितना प्यारा व्यू आ रहा है ना इधर का। फिर हमने जो खाना वाना खाया था उसका भी व्यू है। और फिर मतलब टॉड रॉक का रह गया था। ये देखिए टॉड रॉक का है ना, दिख रहे हैं बिल्कुल टॉड की तरह से है, मेढक की तरह से ये है। और ऐसे लग रहा है जैसे ये लेक में झांक रहा है, मतलब ये मेढक। बहुत खूबसूरत लग रहा था गाइस। कभी आपको अगर माउंट आबू जाना हो ना तो ज़रूर जाइएगा इन जगहों पे। यहाँ पहुँचने का और यहाँ का जो मतलब आनंद है, जो ब्यूटी है ना, वो मतलब कहने में कोई वो नहीं है, कोई मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। चढ़ चढ़ के मैं थक चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी इतना मज़ा आया। और ऊपर चढ़ने के बाद ना गर्मा गर्म मैगी वगैरह बन रहा था, चाय कॉफ़ी मैगी ये सब था। हमने खाया, लगा कि दुनिया की सबसे टेस्टी मैगी तो वही है, क्योंकि हम इतना चढ़ चुके थे। ये हम आ गए नीचे आ गए। फिर से नकी लेक के पास हम थोड़ा इधर उधर, जैसे नकी लेक ना बहुत बड़े एरिया में गए, चारों तरफ हम पैदल ही घूम रहे